क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दो वर्ग हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो यहाँ पे दो वर्ग हमने मान लिया, एक बड़ा वर्ग है तो दूसरा छोटा वर्ग है। बड़े वर्ग की भुजा x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा y मीटर। पहले शर्त में देख लेते हैं। प्रथम शर्त में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, पहले यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस योग छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये दिया है 468। तो यहाँ पे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है जी, सूत्र जो हमारा लगेगा यहाँ पे, सूत्र वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा क्या होता है जी, भुजा की घात 2। यहाँ पे सूत्र ले लेते हैं। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी वर्ग की भुजा हमारे पास x है तो x स्क्वायर, प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा हमने y मानी है तो y स्क्वायर इजकल टू 468। यहाँ से अब आ जाते हैं, इसको एक मान लेते हैं यहाँ पे। अब यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप, यहाँ पे परिमाप का भी सूत्र देखेंगे। दूसरा वर्ग का जो परिमाप होता है ये भी देखेगा क्या है जी। तो ये सूत्र हमारे पास है 4 गुणा भुजा, ये दो सूत्र यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस सूत्रों को आप देखेगा। तो यहाँ से दोनों, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का यानी बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस अंतर माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, ये है हमारे पास 24। तो यहाँ से बड़े वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा यानी 4x और छोटे की 4 गुणा भुजा y इजकल टू 24। तो प्रत्येक को 4 से भाग कर देते हैं। प्रत्येक पद को 4 से भाग देने पर तो यहाँ से आ जाता है हमारा x माइनस वाई इजकल टू 4 × 24। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 + y। x का मान समीकरण 1 में भरने पर, एक मेरे पास समीकरण है, ऊपर देख रहे हैं, x यानी 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजकल टू 468। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एक, ये सूत्र देखिएगा आप, a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a 6b y इजकल माइनस 468 इजकल टू 0। तो यहाँ से 6 × 36 प्लस y स्क्वायर
और 6 दूनी 12y और -4 6 8। तो यहाँ से आगे जाएंगे अब। तो यहाँ पे मेरे पास है वाई स्क्वायर, एक प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे छूट गई है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। यहाँ से इसमें से जाएगा आपका 8 में 6 गया, यहाँ पे प्लस का 12y है ही हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस का बचेगा, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और यहाँ से बचेगा 4 का 4 और बराबर 0। तो यहाँ से या इसको लिख सकते हैं हम, प्रत्येक पद को 2 से भाग करके वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 ज़ा 4 और 2 ही कम 2 2 6 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 1 6 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ऐसे जो टुकड़े जिनका अंतर जो है वो आना चाहिए प्लस का 6 और गुणनफल जो आना चाहिए मेरे पास वो आना चाहिए माइनस का 2 1 6। तो यहाँ पे देखते हैं जी 2 1 6, 2 ही कम 2 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 हम 27, 3 तिया 9, 3 ही कम 3। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं 216 जो आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 18 माइनस के आएंगे प्लस के और 12 आएंगे माइनस के। तो इस प्रकार से अंतर आ जाता है यहाँ पे 18 और -12। तो यहाँ रखेंगे इसको। तो वाई स्क्वायर प्लस का 18y और माइनस के 12y और माइनस का 216 इजकल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, तो y प्लस 18, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 12, तो y माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आ जाएगा 12 ही कम 12 और 12 अट्ठे 96 यानी 18 माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देखते हैं जी y प्लस 18 फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y माइनस 12 बराबर 0 चल ही रहा है हमारा। तो y प्लस 18 इजकल टू 0 या y इजकल टू माइनस 18, इसको तो नोट कहेंगे क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आएगा। और y माइनस 12 इजकल टू 0 या y इजकल टू 12, हाँ ये आंसर सही रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जी y का तो मान आ चुका है, x का मान भी हमें निकालना है। तो x का मान यहाँ निकल जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 6 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे भरिएगा y इजकल टू 12 भरने पर। तो यहाँ पे x माइनस 12 इजकल टू 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो x बराबर यानी बड़े वर्ग की भुजा आ गई, बड़े वर्ग की भुजा ये हमारे पास जो आई है वो है 18 मीटर। और छोटे वर्ग की भुजा y बराबर आई है 12 मीटर। तो इस प्रकार 18 मीटर और 12 मीटर यही इसके आंसर है। बड़े वर्ग की भुजा आई है मेरी 18 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा आई है 12 मीटर। एक बार फिर देख लेते हैं
बड़े वर्ग की भुजा को हमने x मीटर मान लिया, छोटे वर्ग की भुजा को y मीटर मान लिया। दो वर्ग हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो यहाँ पे प्रथम शर्त में बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 468। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल मैंने सूत्र लिख दिया है ब्रैकेट में, भुजा की घात 2 और वर्ग का परिमाप का भी सूत्र लिख दिया 4 गुणा भुजा। तो एक समीकरण आगे दूसरी है, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24 मीटर दिया हुआ है। तो 4 गुणा भुजा 4x माइनस 4y बराबर 24, या x माइनस y बराबर जो है 6 आ गया, या x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 6 प्लस y। इसका मान x का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खुद से खोल दिया फार्मूले को। और यहाँ से ये हमने देखा कि द्विघात समीकरण जो हमारी बनी है वो बनी है वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इजकल टू 0। तो 2 से प्रत्येक पद को भाग कर दिया फिर हमने, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। तो हमने गुणनखंड विधि से इसको हल किया, इसके टुकड़े किए, ऐसे 2 माइनस 2 से 16 के से 2 टुकड़े हमने 2 संख्याएं ढूंढी जिनको अगर घटाया जाए तो अंतर जो है वो 6 यो जो आएगा प्लस का 6 आएगा, और उनको गुणा किया जाए तो माइनस का 216 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के हमें टुकड़े मिले हैं फैक्टर करने से 18 और माइनस 12। तो इसको मध्य पद की जगह हमने लिख दिया, जैसे कि हम गुणनखंड विधि से जानते हैं द्विघाती पद बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 18y माइनस 12y और माइनस 2 16 और y स्क्वायर, इनमें दोनों में से कॉमन लिया y, तो y प्लस 18, दूसरे में 12 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस y माइनस y प्लस 18। तो इस प्रकार से हमने देखा कि y प्लस 18 और y माइनस 12 इजकल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो अलग अलग भी 0 होगा। तो y प्लस 18 0 लिया तो y बराबर माइनस 18, तो ये तो वर्ग की भुजा आ ही नहीं सकती माइनस में। तो प्लस y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12, हाँ ये वर्ग की भुजा प्लस में है, ये आएगी। दूसरी इसमें हमने x माइनस y बराबर 6 में y की वैल्यू भर दी, तो यहाँ से x इजकल टू 18 आया है। इस प्रकार से बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर आई है।